हेलो दोस्तों, ह्यूरिस्टिक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को 50 जीकेजीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे जरूरी बात, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार का। याद रखिएगा आप लोग, सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओसाका को। याद रखिएगा आप लोग, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी। याद रखिएगा आप लोग, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दामोदर नदी पर। याद रखिएगा आप लोग, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दुखी भारत यानी अनहैप्पी इंडिया। याद रखिएगा आप लोग, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निकोलो मैकियावेली ने। याद रखिएगा आप लोग, द प्रिंस पुस्तक निकोलो मैकियावेली ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। याद रखिएगा आप लोग, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा से। याद रखिएगा आप लोग, सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा आप लोग, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिली में। याद रखिएगा आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल चिली देश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सफेद कौवा कहाँ पाया जाता है? सफेद कौवा कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका में। याद रखिएगा आप लोग, सफेद कौवा अमेरिका में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, काला हिरण अरुणाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40 वर्ष तक। याद रखिएगा आप लोग, मनुष्य का दिमाग 40 वर्ष तक बढ़ता रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूक्रेन। याद रखिएगा आप लोग, सूरजमुखी यूक्रेन देश का राष्ट्रीय फूल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका ने। याद रखिएगा आप लोग, गांधी जी का चश्मा अमेरिका ने खरीदा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाथी। याद रखिएगा आप लोग, शेर से पहले जंगल का राजा हाथी को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता। याद रखिएगा आप लोग, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है? अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर। याद रखिएगा आप लोग, अग्लुहास धारा हिंद महासागर में बहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आगरा शहर को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? आगरा शहर को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर लोदी। याद रखिएगा आप लोग, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणी लिपि में। याद रखिएगा आप लोग, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु में। याद रखिएगा आप लोग, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लंदन में। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा आप लोग, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा आप लोग, ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे दोस्तों सेना लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 15 जनवरी को। याद रखिएगा आप लोग, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिल। याद रखिएगा आप लोग, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1988 में। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज्जतनगर बरेली। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेलुगु। याद रखिएगा आप लोग, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। याद रखिएगा आप लोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेर शाह ने। याद रखिएगा आप लोग, ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे अवस्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बागमती नदी के किनारे। याद रखिएगा आप लोग, नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सितार का। याद रखिएगा आप लोग, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेवा में। याद रखिएगा आप लोग,
भारत में पहली बार रेवा में सफेद बाघ देखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवंतिका। याद रखिएगा आप लोग, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कपास। याद रखिएगा आप लोग, हड़प्पा वासी कपास उत्पादन में सबसे आगे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेजनी को। याद रखिएगा आप लोग, इटली के एकीकरण का पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लाल कुर्ती सेवा का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेवा का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैमूर ने। याद रखिएगा आप लोग, लाल कुर्ती सेवा का गठन कैमूर ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 300 वर्षों तक। याद रखिएगा आप लोग, गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14%। याद रखिएगा आप लोग, सुपर मून के समय चांद 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चौपाई के चारों चरणों की कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16-16। याद रखिएगा आप लोग, चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। याद रखिएगा आप लोग, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? बाबर की पुत्री का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुलबदन बेगम। याद रखिएगा आप लोग, बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद में। याद रखिएगा आप लोग, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर व हेमू के बीच में। याद रखिएगा आप लोग, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1526 में। याद रखिएगा आप लोग, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बौद्धों से। याद रखिएगा आप लोग, त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में। याद रखिएगा आप लोग, नागौर मेला भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।